उसमें भी उन्होंने बताया आपको कि नवदा भक्ति सबरी को राम जी ने श्रवण करवाई। वैसे हमारे भी महापुरुषों ने भक्ति के अनेकों रूप वाणी के माध्यम से श्री महाराज ने भी अपने अनुभव में फरमाए। मूल भक्ति का मतलब जीव परमात्मा के नाम में, परमात्मा की शब्द में स्थापित हो जाए। मूल का मतलब क्या? जिस प्रकार वृक्ष होता है तो वृक्ष का क्या होता है? मूल होता है कि नहीं होता है? हैं? तो मूल का मतलब क्या? जमीन के अंदर जो वृक्ष की जितनी वो है, वो सारी क्रियाओं को जमीन के साथ पकड़ के रखना, वृक्ष को। तो हमारे भी महापुरुषों ने मूल शब्द इसलिए उपयोग में लिया कि इस जीव में, इस जीवन में मूल है क्या हमारे पास। अब आप देखो कि जिस वृक्ष के अंदर जमीन से मूल, मूल से तना, तना से डाली, डाली से पत्ती, पत्ती से फूल, फूल से फल, ये सारी एक विधि हो गई। मूल से तना, तना से डाली, और डाली से पत्ती, पत्ती से फूल, और फूल से फल। और फल के अंदर क्या है? फल के अंदर क्या है फिर? बीज। और बीज से क्या होगा? मूल। वापिस बीज से क्या हो गया? मूल। क्योंकि बीज ही जमीन में बोया जाता है तो वृक्ष तैयार होता है कि नहीं होता है? हैं? वैसे ये शरीर के अंदर हमारे को परमात्मा का नाम हमारा मूल है। ये मूल से ही वृक्ष बनता है, वृक्ष मूल से ही तना बना, तने से वापस डाली बनी। इसी प्रकार घूम के जब फल बना, अब फल यानी रस, और जब रस बन जाता है तो रस के बाद फिर क्या हुआ? नाम का स्वरूप, नाम का साक्षात्कार हो जाता है, यानी कि बीज की स्थापना हो जाती है। फल के अंदर बीज है और बीज से ही फल तैयार होता है। बिना बीज के वृक्ष तैयार नहीं हो सकता, तो फल कहाँ से बनेगा? तो परमात्मा की कृपा, परमात्मा का नाम हमारे पास है, परमात्मा के नाम से हमने शरीर हमारे ले रखा है। तो ये वृक्ष रूपी शरीर के अंदर नाम रूपी बीज हमारे अंदर स्थापित है। पण भजन रूपी, साधना रूपी हमारे अंदर की जो क्रिया है वो क्या है? रस है। वो फल का रस है। वो होगा तो बीज तैयार होगा। जो फल, फूल सूख जाए, फल ना बन पाए तो फिर बीज कहाँ से बनेगा? हैं? कोई कोई ऐसा भी तो होते हैं कि वृक्ष के अंदर कोई कीड़ा लग जाए या कुछ हो जाए तो फूल पूरा होने से पहले ही फूल सूख जाता है। तब फूल सूख जाता है तो फिर बीज और फल कहाँ से बनेगा? तो जीवन के अंदर बीज से फल और फल से बीज, यानी कि हम एक दूसरे इस शरीर के द्वारा परमात्मा का नाम लेना चाहिए और उसी के नाम को हमारे अंदर स्थापित करना चाहिए। ये मूल कहलाता है। मूल भक्ति का आधार है। महाभारत के अंदर पांडवों ने सदैव भगवान के चरणों में प्रीति रखी।
तो किसी ने कहा, बात करी कि साहब आप पांचों बड़े देव पुरुष हो, पांचों के अंदर वीरता है, पांचों देवताओं के अंश हो, फिर आपको क्या आवश्यकता पड़ती है, आप खुद बलवान हो। तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि जिस मूल से हम जुड़े हैं उस मूल से हमारी दिव्यता है, हमारी शक्ति है, हमारा जो कुछ भी है वो उसके से बना हुआ है। क्योंकि भगवान के चरणों में हमारी प्रीति नहीं होती है, रहेगी तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, हमारी कोई महत्वता नहीं रहेगी। ये जब चर्चा चली तो फिर युधिष्ठिर ने भगवान के श्री चरणों में निवेदन किया कि महाराज, अब हम इंद्रप्रस्थ के राजा हो चुके हैं और अब हमारे राज्य का विस्तार भी होना चाहिए, और राज्य का विस्तार करने के लिए हमें अश्वमेघ यज्ञ करना चाहिए। आपकी आज्ञा क्या है? भगवान ने कहा बहुत अच्छी बात है, अश्वमेघ यज्ञ करना चाहिए, चारों भाइयों को चारों दिशाओं में भेजा जाए, परंतु एक बात ध्यान रखना कि मगध देश के राजा के पास कोई मत जाना। ये जीव सारी क्रियाओं से शुद्ध हो जाता है, पर कहाँ अटकता है? मन पे, मन पे अटक जाता है। तो उन्होंने कहा कि मगध देश के राजा के पास मत जाना, कि मगध देश का राजा जरासंध है, पर जरासंध से अभी युद्ध नहीं करना, जरासंध से अभी बात नहीं करना, बाकी सब जगह जाए आओ, भगवान ने फरमा दिया। गए चारों भाई चारों दिशाओं में, अलग अलग राजा महाराजाओं से किसी से मित्रता की, किसी से संधि की, किसी से आपस में रिश्ते बनाए, नहीं मानने वालों से युद्ध किया, ऐसे कर करा के सारा काम करके आए। तो जब यज्ञ प्रारंभ था, युधिष्ठिर ने कहा महाराज, जब तक भूमंडल के जितने भी राजा महाराजा जितने भी हैं, और वो सब जब तक धर्मनिष्ठ शासननिष्ठ नहीं होंगे, तब तक इस यज्ञ की पूर्ति नहीं मानी जाती। आपने जरासंध के लिए मना कर दिया, अब उस जरासंध ने हजारों राजाओं को बंदी बना के रख रखा है। हमारे मन ने हमारे अनेकों ग्रंथियों को, अनेकी क्रियाओं को बंदी बना के अंदर रख रखा है। तो जरासंध ने अनेकों राजाओं को बंदी बना के रखा है, तो वो बिना उसके इस अश्वमेध यज्ञ की पूर्णाहुति कैसे होगी? भगवान ने कहा बात सही है, आज मैं, अर्जुन और भीम, हम तीनों आज मगध देश जाएंगे। गए, देखो कितना भी दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति हो, कितना भी आदमी में विकृति हो, परंतु एक गुण तो रहता है, प्रत्येक जीव में है ये क्रिया। आदमी के पास एक गुण अवश्य है, सारी विकृतियां भले ही हो, पर एक गुण उसमें है। तो जरासंध के पास भी एक गुण था, वो ब्राह्मण सेवी था, और अपने नियम का पक्का था कि प्रातःकालीन सुबह जो भी ब्राह्मण मेरे पास आए, जो मुझसे मांगे वो दान दे देता था, ये उसका नियम था। अब जरासंध, भगवान को ये बात मालूम थी, तो भगवान गए, ब्राह्मण का रूप धारण किया, तीनों ने जाके वहाँ उसके पास प्रातःकाल उसके सामने खड़े हुए। तो जरासंध ने स्वतः स्वभाव से पूछ लिया, बोलो विप्रों क्या चाहिए? तो तुरंत भगवान ने कहा कि हमें युद्ध चाहिए। जरासंध की ग्रंथि जागृत हुई एकदम कि ब्राह्मण विप्र और कहते हैं युद्ध चाहिए। तो कोई बात नहीं, तुमने ब्राह्मण मांगा है, मैंने तुमको युद्ध दिया, पर तुम ब्राह्मण नहीं हो, तुम ब्राह्मण नहीं हो, तुम क्षत्रिय हो। फिर भगवान सब अपने अपने रूप में, यथार्थ रूप में आए। आने के बाद जरासंध से चर्चा करी, तो भगवान को लिए कहा, भगवान के ने कहा भाई हम तीनों में से किसी से एक से युद्ध करना है तुमको। तो जरासंध ने कहा कि देखो महाराज, कृष्ण को कहा देखो महाराज,
आपसे मैंने कई बार युद्ध कर चुका हूं मथुरा के अंदर, और कितनी बार आप युद्ध का मैदान छोड़ के भाग चुके हो मेरे सामने से। तो आपसे युद्ध करने का कोई औचित्य बनता नहीं है। जीव परमात्मा के सन्मुख नहीं हो सकता है, क्योंकि माया से बंधा हुआ है, इसलिए वो बहाना बना के वो निकलने की रास्ता सोचता है। तब बचा अब दूसरा नंबर अर्जुन का आया, तो कि भाई देखो मैं मल्ल युद्ध और गदा युद्ध का श्रेष्ठ योद्धा हूँ, अब ये दुबला पतला सा आदमी, इससे क्या युद्ध लड़ना। इसलिए जो ये भीम है ये अच्छा मल्ल युद्ध का पहलवान दिखता है, मैं भीम से युद्ध करूँगा। भगवान ने कहा ठीक है। भगवान तो खुद ही यही चाहते थे कि ये भीम से ही लड़े, क्योंकि हमारे बस में तो ये आना नहीं है। जीव के बस में माया तुरंत नहीं आ सकती। तो भगवान ने कहा ठीक, भीम को कहा, युद्ध हुआ, मल्ल युद्ध चला, गदा युद्ध चला, अनेकों अनेक गदाएं टकराई, गदाओं टूट गई, खूब युद्ध हुआ। भीषण युद्ध होने के बाद मल्ल युद्ध हुआ। तब भगवान ने भीम को कहा कि देख भाई, ये जो जीव, ये जो है, ये एक आध्यात्म जीव, एक तपोनिष्ठ जीव है, और इसको जो शक्ति प्राप्त हुई है वो दैत्य शक्ति से हुआ है ये। इसलिए इसको ऐसा कर, तू 2 हिस्सों में चीर दे। उसको दोनों एक पैर पे पैर रख के दोनों हिस्सों को चीर दिया, एक के 2 टुकड़े कर दिए, करके फेंक दिए। फेंके तो वो वापस जुड़ गए। फिर जरासंध जिंदा हो गया, फिर युद्ध हुआ। तो भगवान ने उसको दातुन के जैसे दातुन को चीर के एक उल्टा फेंका, दोनों हाथ से उल्टे फेंके, तो वैसे ही भीम ने जरासंध को चीर के उल्टा फेंका, जरासंध मारा गया। जरासंध मारा गया। तो भगवान एक बात तो बताओ कि ये तो कि जरासंध जो था उसका जन्म कैसे हुआ। तो कि जिस राजा का ये पुत्र था, उस राजा के 2 रानियां थी, दोनों रानियों के संतान नहीं थी। ऋषि के आशीर्वाद से फल दिया एक फल देने से ऋषि ने कहा कि अब एक रानी को देता हूं तो दूसरी रानी ईर्ष्यावश मेरे यहाँ तो इसको जीने नहीं देगी। तो राजा ने उन दोनों फलों को बीच में से चीर के 2 टुकड़े करके दोनों रानी को दे दिए। समय काल परिस्थिति के बाद समय निकला, थोड़े दिनों बाद जब दोनों रानियों का जन्म, पुत्रों का जन्म हुआ, तो दोनों शरीर आधे आधे पैदा हुए। तो अब रानियां घबरा गई एकदम कि ये क्या है, ये तो खाली एक तरह का मांस का पिंड है, इसमें तो कुछ भी नहीं है। दोनों आधे आधे संतान। दोनों ने अपने अपने दासियों को कहा कि इनको पिंड को ले जाके जंगल में फेंक दो। वहाँ से गए, जंगल में फेंक आए, फेंक के निकल गए। वहाँ जरा नाम की राक्षसी निकल रही थी, तो उसको भी शिकार के लिए निकली वो। तो उसने देखा तो कि ये मांस के 2 पिंड पड़े। उसने इस पिंड को उठाया, इसको भी उठाया, उठा के दोनों पिंडों को देखा तो आधा आधा, तो दोनों को मिलाया। मिलाते ही जरासंध जीवित हो गया और जी के खिलखिला के हंस पड़ा। हंसते ही एक लात की मारी तो उस जरा के मुंह पे लगी, वो हाथ से गिर गया। तो जरा ने सोचा कि ये बालक कोई ऐसा अल्लाह गेला अद्भुत बालक है ये। इस प्रकार जरासंध का जन्म हुआ था। वहीं से उसको पाल पोस के बड़ा किया, इसीलिए उसका नाम जरासंध पड़ा, जरा नाम की राक्षसी के द्वारा। अब वहाँ से युद्ध होने के बाद सब राजाओं को मुक्त किया। मुक्त करके सारे राजाओं को बताया, भाई इस प्रकार हमारे युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ किया है, और आप अपने अपने रियासतों में, अपने अपने राज्यों में जाओ, और जाने के बाद सबको जो भी लगता है, तो मित्रता लगती है तो मित्रता करो, नहीं तो युद्ध करना है तो फिर देखेंगे युद्ध की बात। कि नहीं नहीं महाराज, आ गए, हम तो वर्षों से इसकी कैद में पड़े थे, आपकी कृपा से हमारे को जीव को इस छुटकारा मिला इस कैद से, हमें काहे का युद्ध करना, हम तो ठीक है, हम राजा युधिष्ठिर के पक्ष में हैं सब। अश्वमेध यज्ञ की तैयारियां हुई, अश्वमेध यज्ञ चला। भगवान की लीला देखो अपरंपार है। भगवान की लीला में, अश्वमेध यज्ञ में हस्तिनापुर से भी दुर्योधन को, कर्ण को, इनको भी सबको बुलाया गया।
अब आखिर में सगा संबंधी तो है कि भले वेर भाव है तो क्या हुआ। तो भगवान ने कहा, सबको बुलाया, भगवान से सामने बात रखी। बात रखने पर भगवान ने कहा भाई इनको सबको भी कार्य सौंपा जाए, यज्ञ का विशाल यज्ञ है, तो यहाँ तो एक ही काम, सभी काम अपन ही करें ये तो कोई अच्छी बात नहीं है, तो सबको ये कार्य देना चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है महाराज देना चाहिए, बताओ। तो कर्ण को भी कार्य सौंपा, दुर्योधन को कार्य सौंपा, सबको अपना अपना कार्य सौंपा। तो दुर्योधन को काम सौंपा खजाने का, कि जितना भी खजाना है इसमें से दान पुण्य करने का काम दुर्योधन को सौंपो। तो सबने एकदम, सबकी भ्रगुटी ऊंची आ गई कि ये दुश्मन आदमी और इसको खजाना सौंप रहे हैं, और ये तो रात और दिन दुगना लुटाएगा, सबको ख़त्म कर देगा। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, सौंपो इसको। और सौंपा तो वैसे ही दुर्योधन ने किया। दुर्योधन रात और दिन पैसों संपत्ति को लुटाने में लगा था, ब्राह्मणों को, साधुओं को, जो आवे जिसको दिए जा देने लगा। तो देने से कीर्ति बढ़ती है, दान देने से कीर्ति बढ़ती है। तो राजा की तो कीर्ति बढ़ेगी, युधिष्ठिर की कीर्ति बढ़ी, पर खजाने में से पैसा कम नहीं हुआ। दुर्योधन ने भी सोचा कि बात क्या, इतना लुटाते लुटाते भी ये खाली नहीं हो रहा है। फिर भगवान से पूछा भाई बात क्या है ये तो बताओ। कि देख दुर्योधन, तेरे हाथ में एक ऐसी रेख है कि तू जितना देगा उसका 4 गुना वापस इकट्ठा हो जाएगा, ये बात मुझे मालूम है। इसीलिए आप लोगों को सबको बार बार कहते हैं कि जितना दो उतना, जितना परमार्थ में दोगे उससे 4 गुना परमात्मा दे देगा वापस। ये दुर्योधन के हाथ की रेख बताती थी, इसलिए दुर्योधन को वहां रखा। भगवान को ही मालूम थी ये बात। तो फिर चला, यज्ञ प्रारंभ हुआ, सब कुछ हुआ। वहीं से भगवान के जब नंबर आया सेवा का, तो भगवान ने कहा कि भाई सारी सेवाएं तो हो चुकी, अब बचा क्या काम। तो कि बचा इतना सा काम है कि आए गए अतिथियों का चरण धोना और अतिथियों के भोजन के बाद उनकी पत्तलें उठाना। तो भगवान ने कहा ये काम मैं स्वयं करूँगा। भगवान का कहने का तात्पर्य, इस घटना का मतलब है कि जीवन में हम जितना अहम के कार्यों को करके, बड़े कार्यों को करके अपने आप की अहम की पुष्टि करना चाहते हैं, तो भगवान ने कहा कि मैं तो सबसे बड़ा हूँ, पर सबसे छोटा काम करके अपने आप के सामाजिक परिप्रेक्ष्य में ये बताना चाहता हूँ कि जीव को जितना सहजता से का सेवा करनी चाहिए, उतना उसके जीवन में कल्याण और उसके जीवन में निर्मलता आती है। तो भगवान ने पत्तल उठाने का और आए गए अतिथियों के चरण धोने का काम अपने हिस्से में लिया और भगवान सेवा करने लगे। अब यज्ञ की एक परंपरा रही है कि साहब यज्ञ में प्रथम पूजा किसकी की जाए। तो सारे यज्ञ के अंदर सभी राजा महाराजाओं को, सब दिग्गजों को, सबको देखा गया, गुरुओं को, कुल गुरुओं को, सबको टटोल लिया। सबको टटोलने के बाद लगा कि जिस व्यक्ति ने अपने को यहाँ तक सारी क्रियाओं में, सुख दुख में, सब जगह अपने साथ रहे, और आज भी इस जगह पर वो व्यक्ति सबको संचालित करते हुए भी, वो अपने आप में इतना बड़ा होते हुए भी इतनी छोटी सी क्रिया को भी बड़ी आनंद से कर रहे हैं। जहाँ लोगों की पत्तलें उठा रहे हैं, लोगों के चरण धो रहे हैं, तो ऐसे भगवान का ही क्यों ना हम लोग प्रथम पूजन करें। तो वहाँ प्रस्ताव रखा गया कि भाई भगवान का ही प्रथम पूजन होना चाहिए। सारे सभासदों के बीच में, सबके बीच में ये जब चर्चा हुई तो सब ने इस चीज़ को स्वीकार कर लिया। पर शिशुपाल नाम जो उनका भगवान का सगा भाई था, बुआ का बेटा, मासी का बेटा, बुआ का नहीं, मासी का बेटा भाई था, वो शिशुपाल इस बात को सहन नहीं कर सका। क्योंकि अभिमान कभी भी सहजता को सहन नहीं कर सकता। अभिमान कभी भी किसी की कीर्ति को सहन नहीं कर सकता। अभिमान कभी भी किसी चीज़ की महत्वता को सहन नहीं कर सकता।
इसलिए उसने विरोध कर दिया सभा में कि नहीं साहब, हम इस चीज़ के लिए सहमत नहीं हैं। इसके लिए द्रोणाचार्य होना चाहिए, कृपाचार्य होना चाहिए, भीष्म होने चाहिए, इनकी किसी भी कोई भी एक की पूजा होनी चाहिए। मैं कृष्ण की पूजा में हम सहमत नहीं हूँ। तो सब ने कहा भाई तुझे क्या लेना देना, सब जब सारे ही राजा महाराजा सभी इस चीज़ से सहमत हैं तो। तब फिर उसने कृष्ण के लिए भला बुरा बोलना प्रारंभ किया। तो जब बोलने लगे तो अर्जुन भीम सब उत्तेजना में आ गए, सब युद्ध के लिए तैयार हो गए, शिशुपाल को मारने के लिए तैयार हो गए। भगवान ने कहा ठहरो भाई, मैंने इसकी माता को वचन दिया है कि ये जब तक इसके 100 गुना माफ़ हैं, 100 गुना पूरे होते ही 101वां गुना होगा, तब फिर बात देखी जाएगी। अब ये बात जैसे ही भगवान ने कही तो शिशुपाल को और जोश चढ़ा और उसको भाव चढ़ा के अभी इसके भी बस में नहीं है अभी तो मुझे मारना, इसलिए ये बहाना बना रहे हैं ये भी। अब शिशुपाल बोलता गया 100 गुना जब पूरे होते ही भगवान ने शिशुपाल को रोक दिया कि बस शिशुपाल, यहाँ तक तेरी सीमा थी, ये पूरी हुई, अब तू कोई भी बात नहीं बोलेगा। पर वो शिशुपाल माना नहीं, और जैसे ही 101वीं बात शिशुपाल के मुंह से निकली, भगवान वहाँ पड़ा हुआ थाल, उस थाल को फेंका, वो थाल आगे जाके सुदर्शन चक्र बन के शिशुपाल का मस्तक उतार दिया। यानी कि नाम को जिस प्रकार बहुत जीव के अंदर माया के द्वारा हमारे अंदर की क्रियाओं में जीव बहुत उलझा हुआ रहता है, तो नाम रूपी ही क्रिया हमारे जीव के इन बंधनों को काट सकती है। परमात्मा ही एक कृपा करके उस जीव को मुक्त कर सकता है, बाकी की किसी की टाप नहीं है। न तो उसी सभा के अंदर अनेकों राजा महाराजा, अनेकों वीर महावीर, अर्जुन, कर्ण, अश्वत्थामा, ऐसे ऐसे वीर बैठे थे जो अजय हैं, पर उन्होंने भी कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि वो सब कहीं ना कहीं इस माया के काल के चक्र में बंधे हुए लोग थे। परमात्मा ही निष्काम और शुद्ध साकार रूप हो सकता है, परमात्मा वही जीव को मुक्त कर सकता है। तो उन्होंने उसको जब मारते मुक्ति हो चुकी और उसकी ज्योति स्वयं की ज्योति में मिला के और उसको मुक्त कर दिया इस जीवन से। तो भगवान का नाम लोगे, भगवान की मूलभूत आधार लोगे, तो भगवान की ही शरण में, भगवान की कृपा से भगवान की शरण प्राप्त हो जाएगी। परमात्मा बहुत कृपालु है, बहुत सहज भाव से बसते हैं। बहुत अच्छे एक संत थे हमारे, बहुत भजनानंदी संत थे, महाराज रामचंद्र जी महाराज के शिष्य पोखरदास जी महाराज नाम है उनका। महाराज श्री की सेवा में रहा करते थे खूब वर्षों तक। भोजन का बड़ा शौक था, और भोजन में भी पापड़ पाने का शौक था। तो पंगत के अंदर बैठे हुए थे, और पंगत में उस दिन पापड़ आए नहीं होंगे, या तो जिसकी रसोई हो जैसा होगा, तो उन्होंने कह दिया मुंह से कि आज पापड़ नहीं आया। स्वामी जी महाराज के कान में बात चली गई। महाराज श्री ने फरमाया भजन करने के लिए आया है या पापड़ खाने के लिए आया है। गुरु महाराज के चरणों में प्रणाम की, माफ़ी मांगी। तो उनका ऐसा है कि तुझे शौक है तो तू दिल्ली चला जा, तुझे पापड़ खाने का बहुत शौक है ना, तो तू दिल्ली जा। अब गुरु महाराज का आदेश हो गया, अब करे क्या। वहाँ से निकल के दिल्ली प्रस्थान किया, दिल्ली गए। अब दिल्ली में घूमते फिरे चारों तरफ, अपना भजन राम राम की मस्ती में घूमते रहे चारों तरफ के, कहीं रहने की जगह नहीं थी। तो वहाँ पर एक हवेली थी कोई महामंत्री की, दिल्ली के महामंत्री की हवेली थी, वो सूनी पड़ी थी। तो के लोगों ने भी कहा कि महाराज इधर उधर कहाँ घूमते हो, किस हवेली में, यहाँ रहो। वो तो चले गए।
और वहाँ रहने लगे, वहाँ रह के खूब भजन करते। कुछ नहीं था, बड़ा आनंद से भजन कीर्तन सत्संग होने लगा, सब कुछ होने लगा। तो लोगों ने सोचा कि इस हवेली में कोई एक दिन एक घंटा नहीं रह सकता है, इसके अंदर जो प्रेत आत्मा है, भूत है, वो यहाँ किसी को टिकने नहीं देता है। हमारे रियासत के राजा जो मंत्री थे वो भी इसको खाली करके चले गए इसी कारण से, और ये महात्मा बड़ी मस्ती से रह रहे हैं। अब वो जब से ही महात्मा वहाँ रहे, पोखरदास जी महाराज, और वो भजन करने लगे, वो प्रेत सामने आके खड़ा हो जाता और महाराज को कहता यहाँ से जाओ। महाराज के भाई मैं क्यों जाऊँ, जाना तो तू जा, मैं तो मेरा बैठा हूँ भजन कर रहा हूँ। काफ़ी दिनों तक ये सब चला, चलने के बाद एक जगह सीमित कर दी गई कि भाई इस जगह तू रहेगा, बस इससे आगे पीछे नहीं जाएगा। उस प्रेत को पर नाम का सुमिरण करते करते करते, उस प्रेत को नाम का सुमिरण करते करते प्रेत ही मुक्त हो गया और उस जगह रामद्वारा बना। आज भी दिल्ली नील कटरा के अंदर रामद्वारा है, वो चांदनी चौक के ऊपर, और उस रामद्वारे में उन्होंने विराजे और वहाँ विराज के उस प्रेत की मुक्ति की। और उसके बाद के अनेकों संत वहाँ विराजे। वहाँ पे सेवा का बड़ा महत्व समझते थे। सब माता बहनें भाई लोग आते, अपना अपना रामद्वारे की सेवा करते, कोई झाड़ू निकालता, कोई कुछ करता, कोई अपना अपना सब करते हैं। वो अपने भजन के मस्ती में मस्त रहते। एक वृद्ध माता रोज आती, सुबह जल्दी, सर्दी में, गर्मी में, बरसात में, जब आती, पर रोज सुबह जल्दी आती और सुबह जल्दी आके पूरे राम आश्रम के अंदर साफ सफाई करना, पोछा वोछा लगाना और चली जाती। महाराज को देखा कि इतनी जल्दी सुबह, पोष का महीना, इतना ठंडी, और ये दुबली पतली माताजी इतनी, और ये रोज़ इतना सेवा करती है। महाराज ने कहा भाई इतना जल्दी इतना मत किया करो, क्या जरूरत पड़ रही है, सर्दी के दिन है, भजन किया करो। पर नहीं साहब वो करती। फिर महाराज ने पूछा भाई बात क्या है ये तो बताओ। तो उस माता ने कहा महाराज मैं दुखियारी हूँ, संसार की मारी हूँ, दुखियारी हूँ, मेरे पति चले गए, मेरा पुत्र चला गया, अब मात्र मेरे पास मेरा पौत्र है, और पौत्र को भी है जो डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि दोनों किडनियाँ उसकी ख़त्म हो चुकी। अब मेरे जीवन में कुछ कोई सहारा नहीं बचा, मेरा वंश खत्म हो जाएगा। ये बात उन्होंने करुणा से सुनी तो उन्होंने कहा ठीक है। माता संत हैं, संत दयालु होते हैं, उन मन में भक्ति का भाव है ना, भक्ति अंदर स्थापित रहती है तो करुणा अपने आप आ ही जाती है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं माताराम, कल तेरे पुत्र को लेके आना। लाके वहाँ पे महाराज के सामने जब वो पौत्र को लाए, उसको प्रणाम करवाया। महाराज ने बहुत करुणा की दृष्टि से उसको देखा, देख के उसके ऊपर हाथ फेर के इसको कहा कि ठीक है जा ले जा, ये ठीक स्वस्थ हो गया, कह दिया। घर पे जाने के बाद उसको डॉक्टरों से चेक करवाया, तो वास्तव में दोनों किडनियां स्वस्थ हो गई, बिल्कुल स्वस्थ हो गया, एकदम तैयार। 4 दिन बाद स्वयं वो बीमार पड़ गए, उन्हें बुखार आता तो डॉक्टरों को दिखाया, चेकअप किया, तो चेकअप करने पे मालूम पड़ा कि साहब इनकी तो दोनों किडनियां काम करना बंद कर चुकी। यानी कि सहजता से, स्वयं की अनुराग से, माँ की अनुराग से, कृपा से स्वयं ने उसकी पीड़ा को स्वयं पर लेके और उसको मुक्त कर दिया। ये है भजन का प्रताप, ये है नाम का प्रताप, ये है सेवा का प्रताप। सेवा भी इतनी सहजता से होनी चाहिए कि जिससे हमारे जीवन के रूप बदल जाए। क्योंकि ये दृष्टांत सुनाने का तात्पर्य इतना सा है कि जीवन में हम करते हैं सब,
हमारे पास भक्ति है, हमारे पास सुमिरन है, हमारे पास नाम का आधार भी हम लेना चाहते हैं, जानते हैं, चाह रहे हैं। हम लोग चाहते हुए कि भाई हम लोग सेवा भी करें, परंतु सारी क्रियाओं के साथ एक समस्या, एक व्यवस्था ऐसी बनी हुई है कि कहीं ना कहीं हम उस क्रियाओं से, उस सारी व्यवस्थाओं पर पानी फिर जाता है। हमारी उस व्यवस्थाओं का कोई औचित्य नहीं निकल पाता है। हमारे मन के भाव जो हैं, उन भावों के आधार पर वो सेवा के अंदर कहीं ना कहीं हमें निष्फल कर देते हैं। जिस प्रकार वृक्ष का फूल फल आने से पहले सूख जाता है और सूखने पर वो फल नहीं बन पाता, और फल नहीं बन पाएगा तो बीज तैयार नहीं होगा। इसलिए फूल नहीं सूखता है तो फूल परिपक्व होता है तो बीज का अनुराग पैदा हो जाता है, और जब बीज अपने आप प्रारंभ, उसके अंदर फल तैयार होता है, और फल के अंदर अपने आप जब फल पक जाता है तो फल के अंदर अपने आप बीज आ जाता है। कच्चे आम की केरी को देखो आप, आम का मोर आता है, मोर के समय मावटे का बदल हो जाए तो वो सारा मोर खिर जाता है, ना तो केरी आती है ना कुछ नहीं आता है, परंतु कुछ तो भी रह ही जाता है। तो जब केरी बनती है तो केरी के अंदर का जो बीज है, केरी का फल जैसे ही प्रारंभ हुआ तो बीज भी प्रारंभ होगा, परंतु जब तक केरी परिपक्व नहीं होगी तब तक उसका बीज परिपक्व नहीं होगा। कच्ची केरी को काट लो और उसके अंदर से वो निकालो गुठली, फिर उसको बाओ, देखे फल पौधा उगता है क्या। साधना करते हैं, भजन करते हैं, भजन के हम लोग चाहते हैं करना भी, परंतु परिपक्वता हमारे जीवन में क्यों नहीं आ पाती है? किस चीज की हमारे कारण से हमारे में परिपक्वता नहीं हो पा रही है? हम कच्चे क्यों रह पा रहे हैं? क्योंकि हमारे जीवन के गुणों को हमने परिवर्तन करने की अभ्यास नहीं किया। विकारों से रहित, काम क्रोध से रहित, हमारे जीवन की क्रियाओं से रहित नहीं होंगे तब तक किसी भी वस्तु की परिपक्वता नहीं आएगी। और जब आम पक जाता है ना, तो आम रस निकालते हो, जब उसकी गुठली निकलती है तो वो ठोस एकदम परिपक्व होती है, और उस गुठली को जब जमीन में लगाते तो वृक्ष तैयार हो जाता है। जारी क्रियाओं से रहित होके नाम के रस में परिपक्व हो जाएंगे, तब नाम अपने आप स्थापित हो जाएगा, और नाम अपने आप स्थापित होने के बाद अंदर अपने आप चेतन शक्ति का, ब्रह्म शक्ति का, शब्द का हमारे में प्रकाश होने लग जाएगा। अधूरा प्रकाश नहीं होना, क्रियाओं के साथ हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आना, इसका मतलब है कि हम कहीं ना कहीं सांसारिक क्रियाओं के कार्यों में हमारे जीवन का बंधन बंधा हुआ है। इस कारण से हमारा फल और हमारा बीज दोनों ही नहीं पक पाते। इसीलिए महापुरुषों ने कहा कि मूल भक्ति, यानी कि मूल की जिस प्रकार जमीन के साथ वृक्ष का बंधन कैसा होता है, आंधी आओ, तूफान आओ, वृक्ष झुक जाएगा, पर जमीन से अपना बंधन तो छोड़ सकता है क्या? और जब छोड़ देगा तो फिर बचा है क्या? फिर वृक्ष का अस्तित्व ही खत्म हो चुका। ऐसे ही हमारा जीवन है, हमारे जीवन की क्रिया है। मूल के साथ यानी कि नाम के साथ जुड़ना हमारे को बहुत आवश्यक है, नाम के साथ बंधना हमारे को बहुत आवश्यक है। गुरु की कृपा, सद्गुरु की कृपा जीव को कहीं ना कहीं बंधन से आगे कर सकती है, परंतु जुड़ना तो स्वयं को पड़ेगा। बीज को जमीन से जुड़ना पड़ेगा, तब ही वृक्ष बन सकता है, नहीं तो वृक्ष नहीं बन पाएगा। इसीलिए साधना की स्थिति ये कहती है, जिस प्रकार जमीन और वृक्ष का आपसी संबंध है, वैसा हमारा शब्द के साथ संबंध होना चाहिए दृढ़। अब ऐसी कभी जिंदगी में कभी कभी ऐसा मौका आता है कि जो भीषण आंधी हो, जो वृक्ष को जमीन से उखाड़ के फेंक दे, तो ऐसे जीवन में कभी कभी कोई ऐसे पाप उदय होते हैं कि हम भक्ति के मार्ग पर लगे हुए जीव अपने कुमार्ग पे चले जाते हैं। यही तो आंधी का फटकारा है।
परंतु पहला जो संबंध है ऐसा रोज नहीं होता है, ये भी समझ लेने की बात है कि ऐसा रोज नहीं होता है। प्रत्येक हवा या प्रत्येक आंधी में वृक्ष जमीन का साथ छोड़ दे, ये संभव नहीं है। तो छोटी मोटी सांसारिक क्रियाओं से हमारा संबंध परमात्मा से मिट जाए, ये मान लें, ये संभव नहीं है। क्योंकि नाम रूपी बीज हमारे अंदर स्थापित है, जन्म जात। हमारी क्रियाएं, हमारी परंपरा से, हमारे संस्कारों से। खाली वृक्ष को बनाने की तैयारी करना हमारा काम है कि उस वृक्ष को हम सींचने और उस नाम के साथ संबंध बांध के हम उस वृक्ष को प्रतिदिन, जैसे पौधे को पानी दिया जाता है प्रतिदिन, है ना, तब पौधा प्रतिदिन पानी मिलने पर पौधा धीरे 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 बढ़ता है, और बढ़ने के बाद फिर क्या होता है, वृक्ष बन जाता है। जब वृक्ष बनता है उसके बाद पानी देने जाते हो क्या, बताओ, फिर आवश्यकता पड़ती है क्या? बड़ा भारी पौधा, ये नीम का पौधा बाहर ही लग रहा है, पीपल का, कौन पानी पिला रहा है इसको? जब लगाया था तब सब लोटा भर भर के जाते थे, डालते थे, अब कौन जा रहा है? तो साधना कहती है कि जिस समय नाम हमारे अंदर है, उसको हमने हमारे रस से सींचते 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 अपने आप की स्थिति में परिपक्व हो जाएगा। फिर हमें आवश्यकता नहीं है नाम की लेने की, नाम स्वयं ही लेने लग जाता है। और जब स्वयं लेने लगता है तो उसी के फल यानी कि वो फल यानी परमात्मा, वो हमारे साक्षात रूप में परमात्मा, उसका नाम का फल है, वो हमें साक्षात्कार होता है। और उस साक्षात्कार का बीज क्या है? पुनः वापिस राम नाम की स्थापना, राम नाम का सुमिरन। इसीलिए श्री महाराज ने भी वाणी में शब्द दिया है, ज्यों वृक्ष है ज्यों तो बीज, बीज फल है, फल माही बीज, बीज माही वापिस वृक्ष है, वापिस बीज से ही वापिस वृक्ष है। नहीं तो श्री महाराज ने भजन नहीं किया होता, श्री महाराज की भजन की साधना नहीं होती, तो आज हम लोग इस बात को सुनने के लिए क्यों बैठते, क्यों इस बात को सुन के जीवन में करने के लिए तैयार होते? यानी कि वो फल परिपक्व होकर बीज बना, और उस बीज का रूप आज तक चले आ रहा है, वो बीज आज तक चल रहा है। वापिस वृक्ष बन रहे हैं, वापिस वृक्षों से फल बन रहे हैं, वापिस बीज बन रहे हैं, वापिस यानी एक क्रिया अपने आप चल रही है। ये श्री महाराज के बाद ये 14 फल बन गए, 14 ही फल वापिस बीज बन के गए, ये चलते चल रहा है, एक से एक पर, एक से एक पर, एक से एक पर चली आ रही है ना कृपा। जिन पर कृपा होगी वही तो होगा, उनका आशीर्वाद का पात्र कौन बन सकता है? जिन पर उनकी कृपा होगी। तो ये जीवन की क्रियाएं हैं, ये जो महापुरुषों का शब्द है, ये हमारे जीवन की वास्तविक क्रिया है कि हमारे अंदर की क्रियाओं को हमें जागृत करके नाम को लेकर और अपने जीवन के अंदर स्थापित नाम को हमें बढ़ाना चाहिए। संतों की कृपा से संत बहुत निर्मल और सहज होते हैं। अच्छे एक वृंदावन में संत थे, बहुत भजनानंदी नाम लिहारी संत थे, बहुत भजन करते थे, रात दिन भजन करते थे। भजन करते करते एक बार उनको क्या हुआ कि गलकंठी रोग हो गया। गलकंठी रोग समझते हो? यहाँ गले के चारों तरफ बड़े बड़े फोड़े हो जाते हैं, पूरे गलकंठी कहते हैं उसको, गले के चारों तरफ फोड़े हो जाते हैं, और वो फोड़ों में मतलब पीड़ा भयंकर होती है, ना खा सकता है ना पी सकता है, हवा भी लेगा, ऑक्सीजन भी लेता है, अंदर श्वास भी लेता है, तो पीड़ा होती है, इतनी भीषण पीड़ा होती है उस रोग में। तो वो महात्मा जी को वो गलकंठी रोग हो गया। तो उनकी सेवा में एक बड़ा धर्मनिष्ठ शिष्य था, सुमिरन बहुत कम करता था, पर सेवा में बड़ा निष्ठावान था। वो दिन रात गुरु महाराज की सेवा में लगा रहता था।
अब वो जैसे जैसे वो गलकंठी रोग बढ़ता गया वैसे वैसे फोड़े फूट पक गए, पकने से फूटे, फूटने के बाद भी अंदर कीटाणु अंदर जीव जंतु रहने थे अंदर। पर महात्मा ने कभी भी अपना नाम नहीं छोड़ा। वो अपना परमात्मा का जो सुमिरण करना था वो सुमिरण चलता रहता, न कोई दवाई लेते ना औषधि लेते, कुछ नहीं, अपना भजन करते। परंतु शिष्य जो सेवा में था उससे वो सहन नहीं हुआ। तो सहन नहीं हुआ तो यमुना जी की परिक्रमा में राधा घाट है, राधा सरोवर कहते हैं उसको, वहाँ जाके वो बैठ के खूब रोया, रो के परमात्मा को प्रार्थना की, हे भगवान मेरे गुरु महाराज इतनी पीड़ा इतना दुख सहन कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, इस दुख से इनको मुक्ति मिल जाए, भले वो रोग मुझे हो जाए पर इनको मुक्ति मिल जाए। इतनी सहजता से इतनी करुणा से वो प्रार्थना कर रहा था कि भगवान वहाँ पे ग्वाले का रूप लेके प्रकट हो गए। भगवान बलदेव जी दोनों गायें चराते हुए जैसे दो ग्वाले आए, आके वहाँ प्रकट हो गए। प्रकट होके उन्होंने उनको पूछा, भाई क्यों, क्या बात है, क्यों रो रहे हो बाबा जी? अरे भाई ऐसी कोई बात नहीं, नहीं फिर भी आंसू, तो कि मेरे गुरुजी को इस प्रकार की रोग हो गया और वो रोग से बड़े पीड़ित हैं और उनको जो पीड़ा देखी नहीं जाती, इसलिए मेरे मन में भाव था कि वो रोग खत्म हो जाए, मुझे मिल जाए भले पर उनका खत्म हो जाए। भगवान ने एक जड़ी बूटी, एक वहाँ से कुछ लकड़ी का टुकड़ा जड़ी बूटी का दिया कि जा ये जड़ी बूटी को पानी में लगा के तेरे गुरुजी के घावों पर उस दीवार पे लगाना, वो सब रोग खत्म हो जाएगा। वो गया, जाके उसने वहाँ दवाई को पानी में घोल के गलगंटी के सारे घावों पर सब पे लगाया तो रात भर में सारे गलगंटी के घाव खत्म हो गए, बिल्कुल स्वस्थ हो गए। अब वो स्वस्थ हो गए तो महात्मा की चेतना जगी। महात्मा ने कहा भगवान ने मुझे हार दिया था गले पे पहनने का, जिसमें अनेकों जीव थे, सब थे, ये खत्म हुआ तो कैसे हुआ? अब उस शिष्य को पूछा तो उसने कहा कि ऐसे ऐसे गया था, वहाँ से ये जड़ी बूटी दी, उससे मैंने लेके ये लगाया और इससे आपका ये रोग ठीक हो गया। तो महात्मा बड़े गुस्से में आए, बहुत नाराज हुए, कह रहे कि तूने ये काम किया तो क्यों किया? मेरे को परमात्मा का दिया हुआ हार था, परमात्मा का, यानी कि जीव ये मानता है कि मेरे कर्मों का भोग है, मेरे प्रारब्ध की क्रियाएं हैं, मेरे को परमात्मा की कृपा से मेरे को भोगने का समय मिला है, तो इसको क्यों ना भोग लूं मैं? और तूने ये खत्म कर दिया, तू निकल जाए यहाँ से, जा। वो तो और तड़प गया। शिष्य का, अरे महाराज आपके चरणों का अनुराग, अगर आपके चरणों से दूर हो जाएंगे तो हमारे पास बचा क्या? आप माफ़ करो, गलती हो गई, सब कुछ का नहीं तो कि इसका प्रायश्चित बता दो। तो जहाँ से तूने ये दवाई लेके आया वहीं जाके पूछ के ये वापस मेरे गलघंटी वापस के मेरा गले का हार वापस कैसे आएगा? वो तो गया वापस, वही राधा कुंड गया, वहीं जाके फिर रोया, रोने लगा। फिर भगवान आए, भगवान ने कहा अब क्या तकलीफ़ है भाई तेरे? तूने कहा वो तो सब ठीक हो गया। अरे के महाराज ठीक तो हो गया जो हो गया, उस ठीक होने के चक्कर में गुरु महाराज ने मेरा त्याग कर दिया। आप तो कैसे भी करके वो उनको वापस, वो गलकंठी उनको वापस हो जानी चाहिए, वो रोग उनको वापस स्थापित करो। भगवान ने जड़ी बूटी दी उनको और उस शिष्य को कहा देख आज 3 महीने का उनका समय और है, ये 3 महीने के बाद ये रोग स्वतः ही ठीक हो जाएगा। ऐसे कह के वो दी और वापस वहाँ लगाई। लगाते वापस वो कि वही जो घाव थे, गुमड़े थे, जो गांठें बनी हुई थी वो यथावत उभर के और वापस उसके अंदर से कीड़े पड़ गए और वापस परमात्मा का नाम पर वो संत लग गए। कहने का तात्पर्य है कि जीव अपने प्रारब्ध को कभी समाप्त नहीं कर सकता बिना भोगे। तो जो प्रारब्ध हमारे पास आया है उस प्रारब्ध को हम आनंद से परमात्मा का नाम का आधार लेकर उसको भोग लें तो ही हमारा प्रारब्ध जल्दी से जल्दी मुक्त होगा। और प्रारब्ध मुक्त होने पर ही परमात्मा हमारे को स्वतः ही प्राप्त हो जाएंगे। ये प्रारब्ध का खेल है। संतों की लीला बताने का तात्पर्य सीधा सा है कि ये प्रारब्ध के खेल है और नाम भी प्रारब्ध के खेलों को समाप्त करने में बहुत बड़ा सहायक है। ये भी समझ लेना बात साथ ही।
प्रारब्ध भोगे समाप्त होता है, भागे समाप्त नहीं होता है। भोग्या टले, भाग्या टले नहीं। परंतु परमात्मा का नाम लेने से भी प्रारब्ध की जो क्रिया है वो धीरे धीरे नाम से भी, ताप से भी कटती है और वो समाप्त हो जाती है। इसीलिए वो संतों ने रात दिन नाम का सुमिरन कर, भले ही शरीर में पीड़ा थी तो उस पीड़ा की जगह पीड़ा थी, परंतु नाम को आधार लेकर नाम को आठों पैर तक सुमिरन करते रहते थे। इसीलिए जितनी भी जीवन में जो महिमा है, जीवन की जो क्रिया है, वो नाम का ही एक महत्व है। नाम के सिवा और कोई भी चीज़ अपने आप में हमारे जीवन के अंदर महत्वता नहीं रखती। नाम ही है कि जिस नाम को हमने सहजता से नहीं पकड़ रखा है, नाम को हमने धारण नहीं कर रखा है, नाम के प्रति हमारी इतनी रुचि नहीं है। और ये सब नहीं होने का कारण तो अपन को सबको दिख ही रहा है? जैसा अपना चेहरा होगा वैसा ही कांच दिखा देगा। अच्छा सज धज के कांच देखोगे तो चेहरा सुंदर सज धजा हुआ दिखेगा, और सुबह उठते हुए बिस्तर में से उठते हुए विकराल रूप खड़ा मुंह लाके कांच के सामने रख दो तो वैसा ही दिखेगा। ये सबको मालूम है कि परमात्मा का नाम नहीं लेने पर हमारी स्थिति क्या होनी है और हमारे अंदर की क्रियाओं में क्या होना, ये सबको मालूम है। मानो या ना मानो तुम्हारी मर्जी है, परंतु जिस प्रकार के तुम स्थिति में हो उस स्थिति को दर्पण दिखा देता है, और यही मन हमारा दर्पण है और यही नाम हमारा आधार है। नाम ही स्वरूप है। इस स्वरूप को पहचानने के लिए नाम का आधार जरूर लेना पड़ेगा, इसके बिना और कोई हमारे जीवन में आधार बन नहीं सकता। यही जीवन की एक सत्य है कि जितना बने उतना नाम का आधार लेना चाहिए। बोलो राम जी महाराज की जय। राम 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 राम